नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मेरे पीछे आप देखिए वहां जहां से वो गाड़ियां निकल रही हैं वो जीटी रोड है और इस समय मैं जीटी रोड पर ही स्थित एक मोहल्ला है, एक बस्ती है चूना मठिया, वहां पे मैं स्थित हूं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आप थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ से जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये पूरी जगह यहाँ से लेके कहानी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ पूरी, यहाँ से लेके और आप मेरे साथ आते चाहिए। ये घर देखिए, ये बस्ती लगभग 100 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पे कम से कम 350 परिवार गुजर बसर करते हैं। ये बस्ती उनकी गुजर बसर और व्यवसाय का एक जरिया है। यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से लेके यहाँ तक यह ज़मीन अब विवादित हो चुकी है। 100 साल से रह रहे परिवार इस समय इस विवादित भूमि के चक्कर में शायद अपना मकान गंवाने की कगार पे हैं। पिछले फरवरी से ये ज़मीन विवादित है और बहुत राजनीतिक दांवपेच इस ज़मीन को हड़पने के लिए, या कह दें कि इनसे मकान छीनने के लिए, इतने दिनों से रहने के बाद इनसे मकान छीनने के लिए राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे हैं। और आप भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यह ज़मीन का जो अधिग्रहण का दावा किया जा रहा है या जो दाखिल खारिज कराई गई है वो शहर के सांसद सत्यदेव पचौरी के द्वारा कराया गया है। बहुत लंबी कहानी है, पूरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है यहाँ पर सत्ता की आड़ में सांसद के द्वारा। हमारे साथ चूना बस्ती के सभी लोग हैं यहाँ पे, ये वो परिवार हैं जो पीड़ित हैं और नोटिस आ रही हैं इनके यहाँ पर ये बस्ती खाली करने की। सांसद जी का कहना है, जैसा कि बस्ती वालों का कहना है कि सांसद जी कह रहे हैं कि 6 महीने अभी हमारे पास है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2022 का चुनाव आ गया है। 6 महीने अभी हमारे पास हैं यहाँ पे और हम यहाँ से ये बस्ती खाली करा के इनको बेघर करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं हम लोगों से। हमारे साथ इस बस्ती में रहने वाली कुछ माँ हैं, कुछ दादी हैं। देखिए इतनी वृद्ध हैं, वो बैठ गई हैं। इनको यहाँ की ज़मीन से बेघर करने की साजिश कह सकते हैं कि की जा रही है, जैसा कि यहाँ के बस्ती वालों का कहना है। कानूनी दांवपेच अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो ग्रामीण वासियों का कहना है मैं वो आपको बता रहा हूँ इस समय। इन्हीं से सवाल पूछते हैं। दादी कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? कितने दिन से रह रहे हैं? 3 पीढ़ी हो गए हैं। ये इनको अभी इतना भी याद नहीं है। अगर अमूमन जैसे हम अपने घरों में रहते हैं कि हमारे पिताजी ने खरीदा है, हमारे दादाजी ने खरीदा है, लेकिन इन्हें अभी ये नहीं याद है कि कितनी पीढ़ी। आप समझ सकते हैं कितना पुराना रह रहे होंगे, कितने दिन से रह रहे होंगे। कितने दिन से रह रहे हैं? अब भैया हो 3 पीढ़ी तो बीती गई। 3 पीढ़ी बीत चुकी है हाँ। और आप यहीं रह रही हाँ हैं। यहीं रह रहे हैं ना। आप कितने दिन से रह रही हैं? कम से कम 50 साल तो हो गई होंगी। 50 साल से ऊपर इनका दावा है कि ये रह रहे हैं यहाँ पे। आप कितने दिन से रह रही? भाई ये तुम बता ये शायद घर से हैं, इनके हस्बैंड लग रहे हैं। कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ जो है हमको 50 साल होने वाले हैं और हमारे पिताजी के पिताजी यहाँ रहते थे। बाबा चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है। बिल्कुल चौथी पीढ़ी यहाँ चल रही है और आज इन्हें ये कठिनाई सामने आई है कि इनके घर छीने जा रहे हैं, इनके सर से छत छीनी जा रही है और हाथ है सत्ता के सांसद का। आइए और बात करते हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामशंकर राय, जी। अध्यक्ष मलिन बस्ती महापंचायत उत्तर प्रदेश। अच्छा, मलिन बस्ती महापंचायत के आप अध्यक्ष हैं। मलिन बस्ती घोषित कब हुई थी, जरा ये बताइए। ये 1982 में मलिन बस्ती सुधार निपातन अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 की कार्रवाई करके इसकी घोषणा की गई थी। 1982 में ये मलिन बस्ती घोषित हो चुकी थी। इसके बाद की हम पूरी कहानी जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जब केडीए ने मलिन बस्ती यहाँ पे घोषित की थी और क्या क्या हुआ था और सांसद जी किस तरीके से इस ज़मीन पर अपना दावा पुख्ता कर रहे हैं। आप बता सकते हैं सारी चीज़ें? आप जरा डिस्क्राइब करके बताइए कि कैसे और क्यों सांसद जी के हाथ में ये है और क्या ये बिल्कुल सही चीज़ है या आपके साथ असंवैधानिक या कानूनी रूप से कुछ गलत किया जा रहा है? नहीं, ये तो पूरा गैर कानूनी है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? केडीए ने 1982 में इसकी मलिन बस्ती की घोषणा कर दी। संबंधित मालिक हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। तो किसी को अधिकार ही नहीं किसी ज़मीन को खरीदने या बेचने का। इसके बावजूद भी सत्यदेव पचौरी के नाम में ज़मीन हो जाती है, क्योंकि सत्ता का दबाव है, बड़े बड़े नेता हैं और राजनीतिक पकड़ है उनकी।
और उसी का नतीजा ये है कि अब उनकी सत्ता है, वो पूरे पावर में है और हम लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। नहीं तो 1982 में मलिन बस्ती घोषित होने के बाद सत्यदेव पचौरी कैसे दाखिल खारिज करा सकते हैं, ये कुछ आप बताएं जरा मुझे। क्या इससे पहले के बीच का क्या घटनाक्रम रहा है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी ज़मीन किसी को भी बेच सकता है भाई। 1982 में जब मलिन बस्ती घोषित हुई, इस समय इस ज़मीन के मालिक कृष्णदत्त शुक्ला और महेश दत्त शुक्ला हुआ करते थे और उनकी मृत्यु 1976 में हो चुकी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम चला आ रहा था बदस्तूर। इसके बाद गोपाल दास गुप्ता एंड कंपनी ने इस ज़मीन को 1989 में ख़रीदा कृष्णदत्त शुक्ला जी के परिवार के द्वारा, जैसा कि रिकॉर्ड बोलते हैं। और उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इस बस्ती को खाली कराने का, जो प्रयास में नाकाम हो गए, क्योंकि ये ज़मीन उन लोगों ने अपनी अपनी महिलाओं के नाम खरीदी। करीब 5-7 महिलाएं हैं उसमें, और उनके खिलाफ जब भूमाफिया प्रकोष्ठ की तलवार लटक गई, जांच प्रारंभ हो गई, तो वो लोग राजनीतिक छतरी के नीचे आकर उन्होंने पचौरी जी का सहारा लिया और शेयर के रूप में पचौरी जी को ये ज़मीन यहाँ पर 240 वर्ग गज की दी। और जब पचौरी जी भी इसको नहीं खाली करा पाए तो उनका आपस में विवाद भी हुआ, जैसा कि जानकारी हुई सभी बस्तियों को, क्योंकि वो लोग आते भी थे बस्ती में यहाँ पर और लोगों ने बताया भी। उन्होंने पहले प्रयास किया बस्ती के लोगों से भी कि जो हमने पैसा लगाया हमें दे दो खाली, लेकिन बस्ती के लोगों ने नहीं कहा जब मलिन बस्ती घोषित है, खरीद बिक्री रोक है, तो कैसे आपसे हम खरीद लेंगे। तो ये बात खुल के सामने आई कि घनश्याम दास गुप्ता और गोपाल दास गुप्ता ने पचौरी जी को शेयर फ्री में दिया था बस्ती खाली कराने के लिए। इसमें वो नाकाम हो गए। चूँकि अब सत्ता में है, वो कानपुर के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, इसलिए उन्होंने फरवरी में इस ज़मीन को दाखिल खारिज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। जब उसकी नोटिस यहाँ पर चस्पा हुई तो यहाँ के लोगों को मालूम हुआ कि इस ज़मीन को सत्यदेव पचौरी ने खरीद लिया है, तो सभी लोगों ने जाकर नगर निगम में इसका एतराज़ भी दाखिल किया। चूँकि सत्ता के दबाव के कारण हमारा एतराज़ धरा का धरा रह गया और बैक डेट में उन्होंने 8 जून 2021 में उनके नाम दाखिल खारिज कर दिया और बस्ती निवासियों को 20 जून की डेट दी गई थी। जो हम लोग 8 जून 2021 में जी दाखिल खारिज करा लिया गया और डेट कब की दी गई? 20 जून 2021 20 जून 2021 की डेट दी गई। किस चीज़ के लिए? खाली करने के लिए? दाखिल खारिज पर सुनवाई के लिए डेट दी गई, जो हम लोगों ने एतराज़ दाखिल किया था। सुनवाई के लिए जाते हैं तब क्या होता है? सुनवाई के लिए जाते हैं तो अधिकारी उस दिन छुट्टी पर होते हैं हमेशा क्या, कितनी बार ऐसा हो चुका? और उनका बाबू ये कहता है 15 दिन बाद आप आइए तो आपकी सुनवाई होगी। लेकिन उसी दौरान जब हम लोग कितनी बार हुआ ये लगभग कि आपको 15 दिन का समय दिया गया और आप बार बार जाते हैं और इसके बाद ये टाल दिया जाता है? वहाँ पर डेट पर अपनी गए सुनवाई के लिए, तो वहाँ बताया गया कि साहब आज छुट्टी पर हैं, आप 15 दिन बाद आइए, आप 15 दिन बाद आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, 20 जून के बाद आप गए तो 5 जुलाई, जी हाँ। 5 जुलाई को आप लोग जब गए तब क्या हुआ? तो उसके पहले ही हमारे पास यहाँ उनके वकील का नोटिस आ गया कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है और हमारा दाखिल खारिज हो गया है। आप लोगों ने हमारे लेबरों को मार पीट कर भगा दिया है और हमारे वो सीमेंट मोरम और ईंटें लूट लिए हैं और हमारे खिलाफ पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। अच्छा, सीमेंट मोरम और ईंटा लूटे गए, किसी ने लूटे थे? दादी आई थी क्या यहाँ पे सीमेंट मोरम? नहीं बेटा, कोई नहीं यहाँ पे चलिए, इनकी बात नहीं मानते। क्या यहाँ कोई सीमेंट मोरम गिट्टी आई थी? कोई नहीं आई, कह दो कोई नहीं आई, कह दो नहीं आई। कहने पे नहीं, कुछ देखा? नहीं, कोई मारपीट हुई थी यहाँ पे? देखे? नहीं, नहीं देखे थे। तो पुलिस का क्या कहना था? इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? पुलिस ने उसमें 145 की कार्रवाई 22 परिवारों के ऊपर कर दी। उनकी झूठी शिकायत को सही मानते हुए शिकायत कर दी और हम लोग का उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया पुलिस ने। कल आना, सुबह आना, शाम को आना, इस तरह पुलिस थाने बुलाती है, बैठाले रहती है। इसके बाद कहती है जाओ बैठ के बीच का रास्ता निकाल लो। कैसे रास्ता बीच का निकाल ले जब हमारी 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पर रह चुकी हैं और ये हमारी जन्मभूमि है। सही बात है, ये इनकी जन्मभूमि है और पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि बीच का रास्ता निकाल ले। क्या हो सकता है बीच का रास्ता? किस बीच के रास्ते के ऑफर किए जा रहे हैं आप? बीच के रास्ते से मतलब ये है कि आप पचौरी जी से बैठ के जो 10-5 हज़ार रुपये लेना हो ले लो और यहाँ से खाली करके जाओ, नहीं तो सत्ता का दबाव है, लाठी चलानी पड़ेगी, जबरदस्ती आपको खाली करना पड़ेगा। अंदेशा ये है और इनको डर भी है कि कल को अगर ये बस्ती नहीं खाली करते हैं तो सत्ता के दबाव में पुलिस की लाठियां भी इन्हें खानी पड़ सकती हैं। आपका क्या कुछ कहना है? और कोई कुछ कहना चाह रहा? आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए जी। हमारा कहने का मतलब ये भैया, हम लोगों की तो पैदाइशी है कि कम से कम 70 साल से तो हमारा यहीं जन्म हुआ है। शादी भी हो गई हमारी, यहाँ 3-3 पीढ़ी हमारे बच्चे के बच्चे भी हो चुके हैं। और उसके बाद अब इन लोगों को जो है अभी बीच में ये सुनने को हमारी तो थोड़ी स्वास्थ्य खराब रहता, हम बैठने में हमें दिक्कत होती। लेकिन बच्चे लोगों ने बताया कि उधर सब लोगों ने नोटिस चिपका दी है मकान खाली करने के लिए। हमने कहा भाई मकान तो नहीं खाली हुआ, क्योंकि मकान मालिक हमारे यहाँ कृष्णदत्त तो महेश दत्त हुआ करते थे। जो इनके पिताजी थे बस वो ख़त्म हो गए, उसके बाद यही लोग हैं। उसके बाद कोई भी हमारे सामने नहीं मकान मालिक आया और कई लोग ज़बरदस्ती नोटिस फर्जी ले करके आए कि हम जो है ये हम मकान मालिक हैं और खाली करो। कई लोग आए और चले गए,
लेकिन इन्होंने जो है पुलिस को बुला करके अभी पुलिस से दबाव डलवा रहे हैं कि ये मतलब खाली करो, नहीं तो बुलडोजर लगा कर गिरा दिया जाएगा, सामान सब निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। राय जी, इतनी बातें सुनने में ये लग रहा है कि ठीक है, मलिन बस्ती 1982 में घोषित हो गई, ठीक, और एक मालिक ने दूसरे मालिक को अपना दाखिल खारिज के लिए बेच दी। इस बीच की और भी तो प्रक्रिया होगी, क्या कुछ ऐसा हुआ केडीए के माध्यम से या इन मालिकों के माध्यम से? जब मलिन बस्ती घोषित हुई थी तो कुछ स्टे लेने की कोशिश की थी उन लोगों ने, या कुछ कानूनी कार्रवाई की थी, केस किया था, कुछ तो किया होगा, वो तो बताइए थोड़ा सा। जब 1982 में मलिन बस्ती घोषित हो गई है बस्ती, तो जो संबंधित मालिक यहाँ गए थे कृष्णदत्त शुक्ला और गोपाल दत्त शुक्ला, वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी अपनी कि चूंकि हमें धारा 3 की कार्रवाई करने से पहले नोटिस देकर सुना नहीं गया और बगैर सुने धारा 3 की कार्रवाई कर दी गई है, इसलिए हमको सुन लिया जाए, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाए। और न्यायालय ने उनकी बात दलील को मानते हुए 1988 में आदेश किया कि इन लोगों को 7 दिन के अंदर नोटिस देकर सुन लिया जाए, इसके बाद आगे कार्रवाई करी जाए, लेकिन मलिन बस्ती क्षेत्र विद्यमान रहेगा। अच्छा, इसके खिलाफ केडीए सुप्रीम कोर्ट जाता है एसएलपी में, और सुप्रीम कोर्ट में भी वही बात आदेश डिटो हो जाता है कि 7 दिन के अंदर नोटिस देकर सुन लिया जाए, इसको आगे कार्रवाई की जाए। कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 6/12/1988 केडीए बोर्ड की बैठक होती है, और बैठक में प्रस्ताव पास करके स्पेशल लीव पिटीशन जिन हाथों के संबंध में हम हार गए हैं, वहाँ पर 7 दिन के अंदर दोबारा नोटिस जारी करके कार्रवाई प्रारंभ की जाए, और मलिन बस्ती की कार्रवाई के दौरान सभी मलिन बस्तियों में खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाए, और इस संबंध में जिलाधिकारी, भूमि सीमारोपण अधिकारी और उप निबंधक को पत्र भी भेजा जाए। ऐसा फैसला हुआ, उसके आधार पर आगे कार्रवाई हुई और बस्ती खरीद बिक्री पर रोक लग गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा 1989 में जो एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी की स्पेशल पोस्ट होती है, वो सेवानिवृत्त हो गए और कार्रवाई आज भी विचाराधीन बनी रही। हम लोग बराबर मांग करते रहे, लेकिन वो कहते रहे सक्षम प्राधिकारी की पद रिक्त है, इसलिए आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मतलब ये पहले से हो चुका था कि स्टे आपकी तरफ से एक तरीके से ले लिया गया था कि नहीं ठीक है, आप खरीद फरोख्त तो कोई भी नहीं होगी क्योंकि ये मलिन बस्ती घोषित है। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि इस फरवरी में इनको एक सूचना मिलती है कि नहीं, अब पचौरी जी ने इस बस्ती के कुछ पार्ट पे लगभग 240 गज के पार्ट पे दाखिल खारिज करा ली है और कब्जा करने की पूरी कोशिश चल रही है। दाखिल खारिज है तो फिर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका कहना है वो कानून के विरुद्ध है। देखते हैं अब आगे क्या होता है इस बस्ती का हाल। क्या सत्यदेव पचौरी जी की जिद जीतती है, या वो कानूनन सही हैं, या बस्ती वाले कानूनन सही हैं? बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।